जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न पहला कह रहा है कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा बच्चों, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है कोयला? एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 2 कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। पर बच्चों याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है आपको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया है, 2017 में, 2019 में, 2019 में फिर 2 बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न जो है स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में छपने वाला है। प्रश्न संख्या 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है करीब 5 बार पूछा जा चुका है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। पहले बच्चों याद रखना है, तट रेखा से पूछा जा रहा है कि कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा जो है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक सीमा तक जो है अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। याद रखिएगा। प्रश्न 4 कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। पर जो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा संसाधन के विदोहन से है। किससे है? संसाधन के विदोहन से। याद रखिएगा। प्रश्न 5 कह रहा है, पहले जो प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा जो है निहित है। याद रखिएगा बच्चों 19.2 किलोमीटर तक। क्या है सही आंसर? 19.2 किलोमीटर। प्रश्न 6 कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है पेट्रोलियम? अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है। प्रश्न जो है 7 क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। पर बच्चों बताना है कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक जो है उपजाऊ होती है, जिसमें अधिक जो है फसल उपजता है। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में जो है सर्वाधिक उपजाऊ जो है मिट्टी होती है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 8 कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए यह प्रश्न भी स्टार लगा लीजिए, छपेगा आपके परीक्षा में, क्योंकि यह प्रश्न 2011 में पूछा गया, फिर 13 में पूछा गया, फिर 15 में, फिर 17 में, फिर 19 में। अब 21 में नहीं पूछा गया है, ना ही 22 में, ना ही 23 में, तो 25 में पक्का पूछे जाने वाला है यह प्रश्न। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? याद रखिएगा रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। प्रश्न 9 कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2-2, 3-3 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में। प्रश्न जो है 10 कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यह प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई पर बच्चों स्टार लगा लीजिए, छपेगा आपके परीक्षा में। देखिए यह प्रश्न भी करीब 3-3 बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी संभावना है यह प्रश्न आपके परीक्षा में डायरेक्ट आने वाला है। क्लियर है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। प्रश्न 11 कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये सारे प्रश्न देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी स्टार लगा के रख लीजिए और रट लीजिए। यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा क्योंकि अब 12, 15, 20, 21, 22 सभी में देखिए बार पूछा जा रहा है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। याद रखना है क्या सही आंसर हो जाएगा? अधिक सिंचाई। प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पर बच्चों आपको बताना है कौन सी मिट्टी जो है खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो याद रखिएगा कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। प्रश्न जो है 13 कह रहा है कि प्रश्नों को पढ़िए कि भारत में लगभग जो है कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में जो है कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो चुका है। पर बच्चों याद रखिएगा कितना करोड़? 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर? 13 करोड़ हेक्टेयर। प्रश्न 14 कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेढक के प्रजनन को जो है नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? पर बच्चों याद रखिएगा एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन है। प्रश्न 15 कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, छपेगा आपके परीक्षा में, यही डायरेक्ट छपने वाला है। भारत के बांध को जो है
देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 16 कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो याद रखिएगा बच्चों 95.5%। कितना? 95.5%। प्रश्न 17 कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? यह प्रश्न में काफी स्टार लगा लीजिए, छपने वाला है। देखिए यह भी 14 में, 16 में, 17 में, 19 और 19 में दो बार पूछा गया है। तो 2025 में भी पूरा संभावना है यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? प्रश्न याद रखिएगा नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 18 कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में जो है अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का? आर्सेनिक का। प्रश्न 19 कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्राणियों मतलब सभी हम लोगों के जो है शरीर में कितने प्रतिशत जो है जल की मात्रा निहित होती है? प्रश्न याद रखिएगा 65%। कितना प्रतिशत? 65%। प्रश्न 20 कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? टोटल जो है पूरे दुनिया का जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है? बच्चों याद रखिएगा 16%। कितना प्रतिशत? 16%। प्रश्न 21 कह रहा है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में जो है पूछा जा रहा है कौन जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बच्चों याद रखिएगा यहाँ जो है सोन नदी घाटी परियोजना जो है यह बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। कौन नदी घाटी परियोजना? सोन नदी घाटी। याद रखिएगा सोन नदी घाटी। प्रश्न 22 कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 2001 में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? याद रखिएगा बच्चों 19.27% पर। कितना? 19.27%। याद रखिएगा प्रश्न 23 कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। अब वन स्थिति रिपोर्ट एक निकलता है पेड़ पौधा वनों के लिए, तो वह 2005 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत में वन का विस्तार कितना है? याद रखिएगा बच्चों 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। कितना है? 20.60%। याद रखिएगा। प्रश्न 24 कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न करीब 13 में, 16 में, 18 में, 21 में, 22 में सभी में पूछा गया है। तो 2025 में पूरी संभावना है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सके। क्लियर है? तो याद रखिएगा बिहार में जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? बच्चों तो याद रखिएगा 7.1% में। कितने प्रतिशत में? 7.1% में। याद रखिएगा। प्रश्न 25 कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूछा क्या जा रहा है? प्रश्नों को गौर से समझिए कि पूर्वोत्तर राज्य जो होता है पूर्वोत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में जो राज्य स्थित है वह 188 आदिवासी जिलों में से देश के पूछ रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वहां जो है वन का विस्तार है। कितना प्रतिशत वन का विस्तार है? याद रखिएगा पर जो 60.11%। कितना प्रतिशत? 60.11%। याद रखिएगा। देखिए सारे ही प्रश्न पर जो भिविया है, तो याद रखिएगा जितने भी प्रश्न इसमें हमने कराए हैं आपको बताना है टोटल 25 में से कितना आपका सही हुआ है। अगर आपका 20+ स्कोर है तो याद रखिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।